ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो है हम क्लास 10th की कविताएं जो पोयम है उसका सेंट्रल आइडिया हम जो है चैप्टर वाइज समझ रहे हैं। उसी के चरण में जो है आज हम जो है एक नई कविता का सेंट्रल आइडिया समझने जा रहे हैं, जिसका इस कविता का नाम जो है अमांडा है। अमांडा, उसके सेंट्रल आइडिया को आज हम समझेंगे। फुल जो चैप्टर उसको एक्सप्लेन मैं करूंगा आज। चैप्टर 6 है और जो उसकी कवित्री हैं, पोएटेस हैं, उनका नाम जो है रॉबिन क्लेन है। रॉबिन क्लेन जो है वो कवित्री हैं, उनका नाम है, पोएटेस हैं, उनका नाम है। और उनके बारे में आज हम जो है जो उन्होंने कविता लिखी है एमेंडा, उसके बारे में जो है हम जो है आज समझेंगे। जो कवित्री हैं रॉबिन क्लेन जो कवित्री हैं, उस कविता को एमेंडा, कविता का नाम एमेंडा है, उसके बारे में समझेंगे। अब क्या ये कविता है इसके बारे में समझने पहला शुरू करेंगे। लिखा है एमेंडा इज अ पोयम। एमेंडा है वो एक कविता है अबाउट द चाइल्ड साइकोलॉजी, जो एक बच्चे की मनोवृत्ति के विषय में है। मतलब एक जो ये एमेंडा जो कविता है, जो इसका जो इसमें बात की गई है वो एक बच्चे के मनोवृत्ति की बात की गई है। द पोयम टेल्स अस, जो कविता है वो बताती है अबाउट ए लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के बारे में। जो कविता है एक छोटी बच्ची के बारे में बताती है, जिसका नाम एमेंडा है। जिसका नाम क्या है? अमंडा है। अमंडा उसका नाम है, छोटी बच्ची है अमंडा, उसी के बारे में जो है ये कविता जो है वो बताती है। शी इज कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली बीइंग स्कॉल्डेड, मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर। वो हमेशा और निरंतर रूप से संभवतः उसकी माँ से जो है वो डांट खाती रहती है। मतलब अब क्या उसकी दिनचर्या थी इसके बारे में बता रही है कवित्री कि वो हमेशा अपनी माँ से, दिनचर्या उसकी थी कि वो हमेशा अपनी माँ से जो है वो डांट खाती रहती थी निरंतर रूप से, और यहाँ तक कि रोज भी बोल सकते हैं डांट खाती थी। बट शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ड, लेकिन जो है वो स्वयं, किंतु वह स्वयं की दुनिया में खोई रहती थी। रोज उसकी माता जी उसको डांटती थी किसी कारणवश, लेकिन वो अपनी दुनिया में जो है वो खोई रहती थी। द फ्रीक्वेंट इंटरफेयर्स मेक हर वेरी अनहैप्पी, और वो जो है जब उसको डांटती थी तो वो बार बार होने वाली टोका टोकी से, जब उसको बार बार उसकी माँ डांटती थी, टोकती थी, वो काम करने से रोकती थी, तो बहुत ज्यादा अप्रसन्न रहती थी, खुश नहीं रहती थी जो उसको रोक टोक होता था। शी वांट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड ड्रीम ऑफ लीडिंग द लाइफ ऑफ द मेरमेड इन हर इमरलैंड सी वेयर सी इज ओनली इनहेबिटेंट। वह सभी पाबंदियों से मुक्ति चाहती है। जो उसकी माँ थी वो उसको डांटती थी, डांटती डपटती थी, वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो सभी जो है पाबंदियों से मुक्ति चाहती थी, तथा वो एक जलपरी के समान जीवन जीने का स्वप्न देखती थी, जहां चमकीले हरे समुद्र की वो जो है एकमात्र निवासी हो, एक चमकीला हरा समुद्र हो और वहां पर वो जलपरी हो। वो वैसा जीवन जीना चाहती थी। मतलब उसको रोक टोक जो उसकी माँ करती थी वो उसको पसंद नहीं था। वो बहुत ज्यादा उससे जो है वो उदास रहती थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज सेइंग। वह यह महसूस करती थी कि एक अनाथ बच्चे के पास उससे ज्यादा आजादी रहती है। वो उसको यह भी महसूस करती है कि वो जो है एक अनाथ बच्चे को भी उससे ज्यादा आजादी रहती है, जबकि हमारे माता भी हैं हमारे साथ, उसके बाद भी हमको आजादी नहीं है। वो ये सोचती थी कि इससे ज्यादा तो आजादी एक अनाथ बच्चे को रहती है। द लिटिल गर्ल डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट हर सेइंग, और जो उसके बाद जब उसकी माँ उसको डांटती थी तो उस पर जो है महसूस करती थी, और वो छोटी बच्ची अपने माँ द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं देती थी। फिर बाद में धीरे धीरे जो है वो ज्यादा डांट खाने लगी बात में, तो वो ध्यान देना ही छोड़ देती है। द पोएम दस assert that parents must given some freedom to growing children। अब ये कविता से हम सीख क्या लेते हैं? सीख ये लेते हैं कि बच्चों को जो है अभिभावकों को बड़े होते बच्चों को निश्चित रूप से थोड़ी आजादी देनी चाहिए। मतलब आजादी देने का मतलब ये है कि जैसे आजादी देनी चाहिए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को भी आपको बातचीत के माध्यम से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उनको हर समय रोक टोक नहीं करनी चाहिए। ये जो कवित्री बता रही है कि हर बार जो है रोक टोक नहीं करनी चाहिए, जिससे बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो बच्चों को बार बार रोक टोक नहीं करनी चाहिए। कांस्टेंट स्कोल्डिंग में एडवर्सली इफेक्ट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लगातार जब आप डांट लगाते हैं किसी बच्चे को, तो बच्चे का विकास पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
मतलब उसको हमेशा एक मन में डर बना रहता है कि हम ये काम करेंगे तो फिर मेरे माता पिता डांटेंगे, बोलेंगे। वैसे ही जो अमेंडा थी उसको भी ये डर बना रहता था कि हमारे माता पिता हमको हमेशा जो है डांटते रहे। तो अंत में बाद में क्या हुआ, लास्ट में जो बाद में हुई कि वो उसके तरफ ध्यान ही देना बंद कर दी। और अमांडा अपने नाखून नहीं कुतरने की सलाह देती इतनी, क्योंकि वह एक बुरी आदत है। और उसके बिना झुकाए सादे बैठने पर अमेंडा इज लॉस्ट हर वाइल्ड ऑफ इमेजिनेशन वाइल्ड हर मदर इज इंस्ट्रक्टेड हर। अमेंडा अपनी काल्पनिक दुनिया में खोई रहती थी, और उसके बाद जो है उसको लगातार उसकी माँ डांटती थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी दुनिया में खोई रहती थी, इमेजिनेशन में खोई रहती थी। और बॉडी विथ फिश टेल इंस्टेड ऑफ लेग दैट एज मेरमेड सी वुड मूव इन सॉफ्ट वेव ऑफ द सी। और जलपरी के भांति जो है मन दरों में तैरती है, ऐसा जो है वो सोचती थी, अकेले रहने की कल्पना करती थी। सी बिलीव दैट, विश्वास करती थी एज अ मरमेड हर लाइफ वुड बी पीसफुल एंड रिलैक्सिंग। उस जलपरी के रूप में वो बात कर रहा है कि जलपरी जब वो सोचती थी कि हम जलपरी रहेंगे तो उसकी लाइफ जो है वो शांतिपूर्ण और जो है आरामदायक रहेगी। और अगेन अमेंडा नॉट पेइंग अटेंशन, और उसके बाद अमेंडा अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी माँ डांटती थी, बोलती थी, लेकिन बाद में वो अपने ध्यान देना भी बंद कर देती है। काल्पनिक दुनिया में वो अनाथ बालिका है जो आजादी से गलियों में भटक रही है। उसके वो सोचती है कि अनाथ ही रहते हम आजादी से अपना जीवन जी पाते। तो ऐसे ही वो सोच भी रही कि बाद में वो ध्यान देना बंद कर देती है और वो आजादी से अपना जीवन जीने के लिए जो है वो जाना चाहती है, भटकती रहती है। वो सोचती है उसके पैरों में जूते नहीं है और वो अपने नंगे पैरों से शांति से नर्म धूल पर जो है चित्र क्या बना रही है, वही सोच रही है, बिलीव कर रही है। सी इज लविंग द साइलेंस एंड फ्रीडम टू डू एनीथिंग इन हर वर्ड ऑफ द इमेजिनेशन। वो अपनी काल्पनिक दुनिया में, इस सच्चाई बात नहीं, वो सोच रही है काल्पनिक दुनिया में, ये सोचती है अगर ऐसा होता तो वो शांति और कुछ भी करने की आजादी से वो प्रेम कर रही होती। अगर ऐसा रहता तो, और कोई रोक टोक न रहता तो वो शांति से अपना जीवन में जो है कुछ भी करने के लिए आजादी से प्रेम पूर्वक कुछ भी कर सकती थी। अमंडा इज इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर नॉट टू ईटिंग चॉकलेट। अमंडा छोटी बच्ची थी तो उसको जो है चॉकलेट न खाने की इजाजत दी जा रही थी उसकी माँ के द्वारा, जो उसको पसंद नहीं था। सी रिमाइंड दैट ईटिंग चॉकलेट है प्रीवियसली काज्ड बाय एक। चॉकलेट खाने की वजह से जो है अतीत में जो है वो क्या होते हैं, मुहासे हो जाएंगे, ऐसा वो उनकी माँ कहती थी। हालांकि अमेंडा इज लास्ट इन हर ओन थॉट। अमेंडा हालांकि वो अपने विचारों में खोई रहती थी। और सी इज नॉट पेइंग अटेंशन टू हर मदर। वो अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं देती थी क्योंकि उसको रोक टोक पसंद नहीं थी और उसकी माँ रोकती टोकती थी। हर मदर स्ट्रिक्टली आस्क्ड हर टू लिसन टू व्हाट इन बीइंग टोल्ड हर। उसकी माँ जो सख्ती से कहती भी थी कि जो वो कह रही है उसको सुने वो, लेकिन हालांकि वो उनके तरफ ध्यान नहीं देती थी। अमेंडा अपने इमेजिनेशन में खोई रहती थी। सी डीम्ड हरसेल्फ कैरेक्टर ऑफ जर्मन फेरी टेल्स के बारे में वो सोचती रहती थी। टावर और वरी अबाउट नथिंग, उसको किसी चीज की चिंता नहीं थी। हर लाइफ वुड बी काम एंड पीसफुल इन अ टावर। और एक टावर के बारे में सोचती है कि वहां वो चली जाएगी, मतलब इमेजिनेशन कर रही है कि हम यहाँ चले जाएंगे तो शांति हमको मिल जाएगी, कोई हमको रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। और उसके बाद भी उसकी माँ जो है उसको हालांकि अच्छी चीज के लिए, मतलब चॉकलेट खाने से जो दांत उसके कहा, तो लेकिन बच्ची चूंकि छोटी थी तो उसको जो है ये लग रहा था कि हमारी माँ हर समय जो हमको रोक टोक करती है। परमिट शी वुड नेवर लेट हर डाउन और परमिट एनीवन टू कम इनसाइड द टावर। ऐसा करके जो है वो ऐसा सोचती थी। अमंडा जो है वो सीन एनआईड ड्यू टू कांस्टेंट, बार बार उसको रोक टोक होता था तो वो जो ऐसे गुस्सा भी होती थी। अमंडा हर आस्किंग हर टू स्टॉप बीइंग अपसेट एंड मूडीज। उदासीन रहना बंद करने के लिए कह रही है। वो कहती है कि अमंडा का निराशापूर्ण व्यवहार किसी को भी यह दर्शाएगा कि वो अपनी माँ निरंतर दी जाने वाली हिदायतों से परेशान थी। और लास्ट में आपको ये घटना जो ये पोयम है, इससे हमको सीख मिलती है कि जो अमंडा था, ये कहानी जब हम पोयम सीखे हैं, पढ़े हैं, तो उसमें ये हमको इसका निचोड़ है कि जो अमेंडा थी वो अपने माता की रोक टोक से जो है बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित थी। वो नहीं चाहती थी कि उनको रोक टोक हो। हालांकि वो एक आध चीज वो अच्छी भी कहीं भाई चॉकलेट खाने से उनके दांत पे इफेक्ट होगा, लेकिन वो छोटी बच्ची थी तो उसको ये लगता था कि माँ हमारा हर समय जो हमको रोकती है टोकती हैं, और इसका उसके ऊपर कहीं ना कहीं गलत प्रभाव भी पड़ा है। बार बार रोकने टोकने से तो उसकी आजादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और हालांकि बाद में जो कवित्री है उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से जो है बच्चे के विकास में प्रतिकूल प्रभाव डालता है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, उसके डेवलपमेंट में भी रोक लगाता है। तो एक ना एक तरीके से अच्छी भी है रोक टोक, कहीं ना कहीं ठीक भी है, लेकिन अब ज्यादा रोक टोक करना भी जो है जो कवित्री उनके हिसाब से जो है वो प्रतिकूल प्रभाव बच्चे के ऊपर डालता है। तो ऐसा रोक टोक हमको जो माता पिता हैं उनको नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो एक लिमिट में करना चाहिए, मतलब बच्चे का जिससे जो प्रभावित भी ना हो और उसकी जो है जो रोक जो करना चाहे वो कर भी ले। जैसा कि अमेंडा के साथ जो है नहीं होता था। वो उसकी माता जी उसको बार बार रोकती थी टोकती थी और वो अपने जल परी और अपनी दुनिया में वो खोए रहना चाहती थी।
लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन, उसकी पाबंदी जो थी उसकी माता जी की, उसके वजह से वो बहुत ज्यादा जो है वो परेशान रहती थी। तो ये अमेंडा कहानी थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो रोक टोक माँ पिता करते हैं वो एक हद में करें, एक लिमिट में करें, और बच्चों को जो है उनसे अधिक से अधिक बातचीत करें। तब जाके जो है कहानियां, ये कविता से हम सीख लेते हैं कि मतलब तब जाके जो है बच्चे जो है वो अच्छा महसूस करते हैं और उनके रोक टोक से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। इस कविता से हमको सीख मिलती है। और अगर रोक टोक करते भी हैं तो एक लिमिट में करें कि मतलब उनको ऐसा ना लगे कि हमको पाबंदी दी जा रही है। रोक टोक करना, बच्चों से पूछना, सवाल करना, कैसे क्या, कैसे कोई चीज नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे, ये सब चीज ठीक है। लेकिन बहुत अत्यधिक रोक टोक करना जो है वो कहीं ना कहीं जो है बच्चों पर गलत इफेक्ट डालता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये कवित्री कह रही है। और एक तरीके से मैं अपनी बात, मैं इनसे जो है अपने आप को संबद्ध भी करता हूँ। तो ये रॉबिन क्लेन की जो कवित्री है, क्लेन जी, वो उनकी कहानी थी अमेंडा, ये खत्म हुई। अब नेक्स्ट पार्ट में द ट्रीज है, वो इस कहानी के बारे में, इस कविता की सेंट्रल आइडिया मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, कहानी नहीं सेंट्रल आइडिया है कविता की द ट्रीज की, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ये अमेंडा जो है कविता जो है वो उसका सेंट्रल आइडिया खत्म हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि माता पिता जो रोक टोक करते हैं बच्चों को एक लिमिट में करेंगे और बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं करेंगे। ये इस कविता से हमको सीख मिली है। नहीं तो बच्चे जो है बहुत ज्यादा उदास रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा रोक टोक से उदास रहने लगते हैं और इसका गलत इफेक्ट जो है बच्चों पर पड़ता है। तो अब अगली कविता द ट्रीज है, उसका सेंट्रल आइडिया हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ये कविता आज खत्म हुई। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों का जवाब दें और बताए बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक चैनलों को मेरे चैनल पर दिखाई देकर जागरूक करें। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं कविताएं का सेंट्रल आइडिया को समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।